हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी कोर्स के ऊपर बनाया हुआ है। इसमें जो टॉपिक का नाम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स है। इसका मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होता है कि एक प्रिंसिपल, ठीक है, और उस पर हर साल इंटरेस्ट लग रहा है और वो फिक्स्ड रहता है, उतना ही इंटरेस्ट हर साल ऐड होता रहता है। एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपया का, ठीक है। उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI हम लिख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हर साल लगता है। मान लीजिए कि 10% है और P इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल। T इक्वल टू क्या होता है? टाइम इन ईयर्स, ठीक है। आपको ये तीन चीज दिया जाता है और आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में SI लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है? SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई 1000, सॉरी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सॉरी एग्जांपल आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 इयर्स है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो आप क्या करो, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 साल का, फॉर ओनली कैलकुलेट फॉर ओनली 1 ईयर। इसको आप 5 साल करोगे, फॉर ओनली 1 ईयर। 10,000 रुपए है, इस फॉर्मूला में हम डाल रहे हैं 10,000 रुपए गुने 10% बाई 100। अब एक साल लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है। अभी फिलहाल 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना आ गया? ₹1000। इवन आपको ये भी करने की जरूरत नहीं था, आपको पता है प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक सी बात है कि वो 1,000 रुपए होगा, ठीक है। 1,000 रुपए आपका आ गया। अब आपको क्या करना था? 1,000 रुपए ऐसे ऐड कर लीजिए। 5 साल है, 1 ईयर, 2 ईयर को भी 1,000 मिलेगा, 3 ईयर को भी 1,000 मिलेगा, सॉरी 1,000 मिलेगा, 4 ईयर को भी 1,000 मिलेगा और 5 ईयर को भी 1,000 मिलेगा। टोटल हो गया 5,000। यही चीज आंसर यहां से भी आना चाहिए, ठीक है। एक लेमन तरीके से हमने बना लिया। हम इस फॉर्मूला में डाल दीजिए 10,000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। कितने साल के लिए था? 5 साल। कैंसिल हो गया, आ गया 5,000। देखिए दोनों जगह से आंसर सेम आ गया। ये फॉर्मूला डालने से क्या हो गया? आपको आसान हो गया और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल देके समझाने का तरीका था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P फॉर प्रिंसिपल, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, या टाइम दिया रहता है, आपको कैसे निकालना होता है। तो उसका हम एक फॉर्मूला निकाल इस तरीके से बना सकते हैं। ये आप एक साधारण भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है जो हर साल फिक्स्ड लगता है। इससे क्या समझे कि 10,000 का प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर को भी सेम इंटरेस्ट मिला, सेम इंटरेस्ट पेड एवरी ईयर। लिख लीजिए नोट बना के, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर को भी मिलेगा, सेकेंड ईयर को
1000 इंटरेस्ट मिलेगा, वापस 1000 इंटरेस्ट थर्ड ईयर को मिलेगा, यानी ये फिक्स्ड है। सो क्या है, सेम इंटरेस्ट पेड एवरी ईयर, दैट इज फिक्स्ड सेम इंटरेस्ट, हम बोल सकते हैं फिक्स्ड सेम इंटरेस्ट पेड एवरी ईयर। ठीक है, आज के डेट में बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे कोई काम नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे ना आपको एफडीज आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे ना आप लोन दे सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई काम नहीं होता है बैंक में। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ बैंक में जो काम होता है, जो अपना स्टाफ होता है, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो बैंक के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनको लोन मिलता है। होम लोन 6%, 8%, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है वो, बट सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। बैंक में आज की डेट में, यहाँ एक नोट बना लीजिए, एक नोट बना लीजिएगा। बैंक में नोट, nowadays no bank is giving loan या advance or accepting deposit in simple interest। इसको पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, only bankers, only bank employees are getting loan in simple interest। एग्जाम्पल, होम लोन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। होम लोन जो उनको मिलता है वो उनको ब्याज कम मिलता है, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। बैंक स्टाफ को 6% पे मिल जाता है होम लोन, राइट। अब वो टाइम टाइम चेंज होता है, सर्कुलर आप पढ़ेंगे, ई सर्कुलर सब बैंक के आते हैं, कहीं 6% है, कहीं 7% है, कहीं 8% भी है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। क्लियर हो गया, ठीक है।